बुलंदशहर के गांव धमरावली में घुड़चढ़े के दौरान हुए बवाल मारपीट का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बुलंदशहर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश अनुसार जिला अध्यक्ष बुलंदशहर मतलूब अली के नेतृत्व में एक प्रतिमंडल गांव धमरावली पहुंचा। समाजवादी पार्टी का प्रतिमंडल गांव धमरावली पहुंचा और जायजा लेकर जिला कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान सपा के नेताओं ने कहा, देश आजाद हो गया, मगर कुछ लोग आज भी देश को आजाद नहीं मानते। छोटी मानसिकता रखते हुए दलित समाज की शादी में घुड़चढ़ी को रोककर दलित समाज के साथ मारपीट करना घिनौनी हरकत है, जिसकी सपा कड़ी निंदा करती है। ऐसा मामला पहली बार नहीं हुआ, इससे पूर्व में भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है, मगर जिला प्रशासन इस और गंभीरता से नहीं ले रहा, जिससे आरोपी खुलेआम घूम रहे और दलित समाज के लोग भय में जी रहे हैं। अभी हाल ही में दलित समाज से लोगों ने बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदर्शन किया और 10 दिन का समय दिया। आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने भी 15 दिन का समय दिया। कहा कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। रोक के ऐसे जैसे जलियांवाला बाग में बुरी तरीके से हमारा, इस तरीके से महिलाओं तक को, बच्चों को, सबको लाठियों से पीटा। और जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वहां से जा रहे तो एक दरोगा ने उनकी चाबी निकाल ली ट्रैक्टर की और उनको वहीं पे घेर के पीटा गया। तो ये कहाँ का तरीका था? जब वो थाने में चले गए, थाने में कार्रवाई नहीं हुई, थाने में ट्रैक्टर भर के गए, वहां पे उन पे उल्टा पुलिस वालों ने लाठियां बरसा दी। तो इसका मतलब ये तो सोची समझी साजिश के तहत वहां बताया कि आस पड़ोस में कोई विधायक या मंत्री रहता है, उसने ये कार्रवाई कराई है। ये बहुत गलत है। भाजपा वालों को ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी से संपर्क रखते हैं, हम भी, सरकार तो हमारी भी रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ेगा, अच्छी तरीके से खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, उठेगा नहीं। तो आपकी पार्टी के संबंध में क्या काम करेगी? हमारी पार्टी इसको, इस आवाज को विधानसभा में उठाने का काम करेगा अगर ये इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो। और उसके अलावा भी हम सामाजिक व्यक्ति हैं, यहाँ से हमने चुनाव लड़ा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो समाज के स्तर से भी हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हम खुद भी, जिन्होंने अत्याचार और जुल्म किया है उनके खिलाफ सख्त मुकदमा हो, SC/ST एक्ट में जो मुकदमा दर्ज हो। और अभी ये मालूम चल रहा है कि 2, 3, 4, 5 पता नहीं कौन सी तारीख है, उस तारीख पे वो एक पंचायत कर रहे होंगे, उनको खुला सपोर्ट किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। 28 तारीख को SC/ST एक्ट के खिलाफ एक वो पंचायत कर रहे हैं वो। अब सोचने वाली बात है, यही नहीं, आसपास के इलाके में भी दलितों पे अत्याचार बार बार हो रहे हैं, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। नहीं, ये राजनीति नहीं है। ये घोड़ी पे जो अपने शादी में जा रहा था उनको रोक के मारा, तो ये सिर्फ मनुवादी सोच की घटना है। वो नहीं चाहते कि गरीब आदमी घोड़ी पे चढ़े, घोड़ी पे बैठे, बारात अपनी आराम से निकाले। वो वही चाहते हैं जो पहले मतलब दबाया जाता था लोगों को कि वो इस तरीके से इतनी मतलब एक तरह से किसी को उत्पीड़न करना, वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। हम मांग करते हैं, आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सख्त। देखिए, जब डेलीगेशन चलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ से जो मैसेज किया है वो सबको बताया जाता है और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने इनको सबको सूचित किया। लेकिन आज शिवरात्रि, मेरे ख्याल में शिवरात्रि का पर्व है, चारों तरफ वो है, लेकिन वहाँ इंस्पेक्टर वगैरह थे, पुलिस वाले वहाँ आए, लेकिन SDM साहब को वहाँ होना चाहिए। अधिकारियों को वहाँ जो SC/ST एक्ट में जो जांच कर रहा है उस अधिकारी को भी वहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुँचे। उन्होंने बताया कि कहीं पे भीड़ है, कहीं पे वो जल वल चढ़ रहा है, इसलिए हम वहाँ व्यस्त हैं। लेकिन हम आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से प्रशासन को भी, सरकार को भी ये चेताना चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं की तो उसके लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। और ये मामला हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ से रिपोर्ट बनाकर, जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से यहाँ से रिपोर्ट बना के वहाँ लखनऊ भेजेंगे और उसकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। हाँ, जो वीडियो तो सार्वजनिक भी हुई थी, लाठी से, डंडों से पीटा जा रहा था, जब वो सार्वजनिक हुई थी, महिलाओं पे भी लाठियां बरस रही है, उसको भी हम विधानसभा में देंगे। डॉक्टर राहुल भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अभी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ नहीं,
जैसा आपको जानकारी है कि 20 फरवरी धमरावली गांव है कोतवाली देहात का, बुलंदशहर विधानसभा का। वहां जो घटना हुई थी कि सामंतवादियों ने दलित की बारात घुड़चढ़ी हो रही थी, बारात निकलनी थी और बारात नहीं चढ़ने दी और वहां मारपीट की गई, जाति सूचक शब्द कहे गए। तो इसी घटना का संज्ञान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लिया और आज एक प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का जनपद बुलंदशहर में आया और अभी धमरावली होके आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर राहुल भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति, भाई योगेश वर्मा जी आप सब लोग जानते हैं, ये है पूर्व विधायक महेंद्र वाल्मीकि जी है, भाटी जी गौतम बुद्ध नगर से है, हाजी अख्तर साहब प्रतिनिधिमंडल में सदस्य, और ये फिरे सिंह प्रजापति जी, कुलदीप जाटव पीछे है। ये प्रतिनिधिमंडल धमरावली गया था। योगेश वर्मा जी अपनी बात कहे और राहुल भारती जी अपनी बात कहे। मैं दो बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ। टिटोटा की घटना भी आपको याद होगी कि टिटोटा में भी एक बीएसएफ का जवान जब घुड़चढ़ी हो रही थी तो वहां भी सामंतियों ने यही किया। एक घटना सुल्तानपुर बिलोनी की है, जो बघेल समाज की एक महिला को सामंतियों ने इस कदर मारपीट की और निर्वस्त्र करके इनके खेत में छोड़ दिया, जो हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसमें समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया और समाजवादी पार्टी हमने अपने स्तर से सारे इलाज की व्यवस्था उनकी कराई। ये तीसरी घटना धमरावली में हुई है। अगर देश की 75 साल की आजादी के बाद हम 15 तारीख में 67वां गणतंत्र दिवस मना के 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, 75 साल देश की आजादी को हो गए और 75 साल के बाद भी अगर आदिवासी, ओबीसी, दलित का बच्चा मूंछ नहीं रखाएगा, उजले कपड़े नहीं पहनेगा, घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा, तो ये देश, क्या हम ये माने कि ये बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, या जिस बात को समाजवादी पार्टी उसके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये संविधान विरोधी है, तो क्या वो बात सत्य नहीं हो रही कि संविधान विरोधी है? ये जब से आए हैं, क्या इतने सामंतवादियों के, जो सामंतवादी उनको इतने हौसले बढ़ गए, जो मनवादी सोच के लोग हैं कि इस तरह की घटना करेंगे? तो हम इसकी निंदा करते हैं और इसमें आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि उसमें कार्रवाई, जो अभी कुछ भी नहीं हुई है, जो लोग पकड़े थे 151 में भेज दिए और 151 से वो 151 मुचल के भरा के बाहर आ गए, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लीबापोती करी जा रही है शासन के दबाव में। तो हम इसका निंदा करते हैं, प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और ये रिपोर्ट जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और जो भी निर्णय पार्टी का होगा, बड़े आंदोलन का होगा, तो उस आंदोलन के लिए जिला समाजवादी पार्टी तैयार है। अब मैं योगेश वर्मा जी जनपद बुलंदशहर के हमारे पत्रकार बंधु और यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष साहब बुलंदशहर से भारती जी बैठे हैं, साथ में हमारे महेंद्र वाल्मीकि जी, हमारे भारती जी जो हैं, राहुल भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चा के। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे एक डेलीगेशन यहाँ बुलंदशहर में जो ये घटना घटी है, ये बड़ी निंदनीय घटना है और इस तरह की घटना उस गांव में पहले भी एक और 16 तारीख को भी घटी, ये 20 तारीख को हुआ। ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं। इन्होंने जो ये हरकत की है ये बहुत गलत की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी
मैं आपको बता दूं कि पूरे देश ही में नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में जहाँ भी दलितों पर अत्याचार होता है, जुल्म ज्यादती होती है, वहाँ उसका संज्ञान लेते हैं। अब मैंने यहाँ बुलंदशहर से चुनाव लड़ा, लोकसभा का गठबंधन से पिछला 2019 का जनरल सीट पे। अब की बार मेरठ से चुनाव लड़ा जनरल सीट पे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, बताने का है कि दलित समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन पे जो अत्याचार जुल्म होता है, हो रहा है, उनका मतलब सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी उसका मुकाबला करेगी। आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि उसमें कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। अभी जो कार्रवाई की है, एक ऐसा गोलमोल तरीके से उन्होंने षड्यंत्र के तहत उन लोगों को बचाया है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ 30 लोगों के खिलाफ, कुछ अज्ञात हैं, जो मुकदमा दर्ज हुआ उनसे हटा के जो मैन थे उन 5 लोगों को उन्होंने 151 में दर्ज कर दिया। वहाँ ये बता रहे हैं जब हम गए कि 5 आदमी को गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन जब वहाँ बारीकी से उसकी बात करी हमने तो पता चला कि उसको तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वो तो मजिस्ट्रेट का काम है जमानत देने का। उनको जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए और वहाँ पर जो है वो खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं। पूरा गांव दहशत में है। कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। अभी 14 अप्रैल आने वाला है। 14 अप्रैल में वहाँ वो अपना 14 अप्रैल मनाते हैं। पिछली बार 14 अप्रैल उनको नहीं मनाने दिया। अब वहीं का एक व्यक्ति झगड़ा करने के हिसाब से और विधायक जी ने सारी बात से अवगत करा दिया। आप यहाँ सभी सम्मानित पत्रकार हैं, हमारे पत्रकार बंधु, और आप ही हमारी आवाज हो। आज जब लोकतंत्र की हत्या हो रही हो तो वहाँ सिर्फ एक स्तंभ यही बचता है जो हमारी आवाज को पूरी दुनिया में और सदन तक पहुंचाने का काम करता है। ये अभी हम जिस गांव की अभी बात हो रही थी उस गांव के अंदर गए। इसके अंदर ये FIR है, 28 लोगों के नाम, इसके 29 लोगों के नाम इसके अंदर दर्ज है और 8 से 10 लोग अज्ञात के नाम इसके अंदर दर्ज हैं। जो इन्होंने पुलिस ने इसके अंदर ये FIR लिखी 30 लोग, ये लगभग 30 लोगों की है और ये SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरा प्रकरण आपको पहले से वाकिफ है, किस तरीके से वहां पे घुड़चढ़ी रोकी गई, किस तरीके से वहां पे लोगों के साथ मारपिटाई की गई। लेकिन बड़ा दुख का विषय ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जब हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमें भेजने का काम वहां किया, आज वहां जाके हमें बड़ा दुख इस चीज का प्रकट हुआ कि जो उस थाना क्षेत्र के थाना इंचार्ज, जब उनसे बात की गई पूरे प्रकरण के बारे में तो उन्होंने कोई भी जवाब ऐसा नहीं दिया जो संवैधानिक हो या जो उस पूरे मामले को संवैधानिक तौर पे सजा देने वाला हो। उन्होंने हमें जवाब दिया कि 5 लोगों को इसके अंदर हमने जेल भेज दिया, लेकिन उन 5 लोगों को इस मुकदमे में जेल नहीं भेजा। उन्होंने 151 के अलग एक मुकदमे में जेल भेजा जिनका नाम भी इस मुकदमे में नहीं है और उन लोगों को 2 दिन बाद ही जमानत SDM कोर्ट से मिल गई। तो ये बड़ा खेद का विषय है और ये सरकार जो जिस मामले में हमारे लोगों के साथ, माताओं बहनों के साथ, जो घोड़ी पे बैठने वाले दूल्हे के साथ, जो उस परिवार के साथ जो गलत हुआ है, अभी हम उन सारे लोगों से मिलके आए। उनके सिर पे चोट है, पेट में चोट है, हाथ में चोट है और बड़ी गंभीर चोटें उनके अंदर उन्हें लगी हुई है। लेकिन उसके बाद भी अगर प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करता तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये यहाँ पर राजतंत्र की सरकार है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो दलित समाज को खासकर हाशिए पे रखने का काम पुलिस के द्वारा करते हैं। तो ये तो दूसरा समाज बता रहा है कि जिस को लेकर वहाँ विवाद हुआ था तो कैसे समाज के लोगों ने घुड़चढ़ी को लेकर, तो आपकी जांच में क्या पाया गया? अभी जो डीजे वाली आप बात कर रहे हो, 16 तारीख को इससे पहले एक बारात थी। 16 तारीख में उनके पक्ष के लोगों का ये कहना था कि कोई भी जातिगत गाने जब आप डीजे बजाओ तो ना बजाएं। तो वहां जो थाने का जो क्षेत्र का जो इंचार्ज है, जो उस हल्के का दरोगा है, वो दरोगा 16 तारीख में उस गांव के अंदर गया। उसने दोनों पक्षों से बात की और दोनों पक्षों से बात करके उसी ने हमें बताई है ये बात। किसी गांव के लोगों की बात नहीं, उस दरोगा के द्वारा ही बताई हुई ये बात है। उसने दोनों पक्षों से कहा कि भाई आप जब घुड़चढ़ी करें तो इसके अंदर कोई जातिगत गाने ना चलाएं। हमारे पक्ष के जो दलित समाज के लोग हैं उन्होंने कहा ठीक है साहब, हम तो वही गाने चलाएंगे जो आमतौर पर शादी ब्याहों में चलते हैं। ये सहमति बन गई। लेकिन 16 तारीख में भी उनकी घुड़चढ़ी रोकी गई और 20 तारीख में तो उनके ऊपर हमला किया गया।
तो हमले की मेन वजह क्या है, कहाँ से शुरू हुई? हमले की मेन वजह सिर्फ जातिगत देश भावना है कि एक छोटी जाति के जिसे उन्हें लगता है कि छोटी जाति के लोग जो पीढ़ी समाज के लोग हैं ये उनके सामने घोड़ी पे ना बैठ जाए। जिलाध्यक्ष जी ने अभी 3 वाक्य आप ही के जनपद के पहले बताए। वो एक आर्मी में थे, उनके साथ यही बदतमीजी की गई। हमारे लोग दाढ़ी मूंछ रख लेते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। हमारी बहनें स्कूल पढ़ने जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। ये लोग हमें जातिगत तरीके से जो परेशान करते हैं। धर्म से हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू अगर वो मानते तो शायद वो जाति के नाम पे हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव ना करते। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो इस तरीके की जातिगत घटना है, इसका संज्ञान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है। इसकी रिपोर्ट हम उन्हें दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से आज वो रिपोर्ट उनके पास चली जाएगी। हमारे विधायक इसे सदन में उठाने का काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम ये भी निवेदन करेंगे कि वो लोकसभा में भी इस मामले को उठाएं। आपकी जांच में देखा जाए तो प्रशासन कितनी कार्रवाई कर? कुछ नहीं, प्रशासन आपके यहाँ बिल्कुल जीरो शून्य है। हमने यहाँ के कप्तान से, यहाँ के डीएम से, यहाँ के एसडीएम से और यहाँ के जो एसपी हैं उनसे सबसे बात की है, वहीं मौके पर रह के बात की है। डीएम साहिबा का जो फोन है वो मिलता नहीं है, वो उनके सेक्रेटरी के पास है। वो इतना व्यस्त है कि उनके पास इस गंभीर मामले में बात करने के लिए समय नहीं। कप्तान साहब का फोन मिल नहीं रहा, जो सीयूजी नंबर है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हर अधिकारी का नंबर आप 24 घंटे कभी मिला लो मिलेगा। हमने वहीं खड़े होकर पुलिस प्रशासन के सामने मिला, नहीं हुआ। एसपी जो है वहां पे, जो इसके इंचार्ज है, जो इस मामले के आईओ हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने इसका शिवरात्रि जी आज क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है उसका हवाला देके आने में असमर्थता जताई और कहा कि मैंने अपनी तरफ से अपने इंस्पेक्टर को भेज दिया है। फिर हमने वहां के एसडीएम से बात की। एसडीएम ने हमें 10 मिनट करके 20-25 मिनट तक वहां बैठाए रखा। एसडीएम इस मामले में हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने फोन पे ना बात करके उन्होंने कहा मैं आके बात करता हूं, लेकिन वो वहां मौके पे नहीं आए। तो प्रशासन शून्य है, वो इस संवेदनशील मामले को बहुत हल्के में ले रहा, इस समाज को बहुत हल्के में ले रहा और वो गलती कर रहा है। ये कल दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है, आगे उनकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? भाई हमारी कोई मांग, ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इस मुकदमे के अंदर जितने मुजरिम हैं वो लोग जेल जाने चाहिए। जो संवैधानिक ताकत हमें मिली हुई है, जो संवैधानिक शक्तियां हमें मिली हुई है, उससे इसके अंदर जो मुकदमे में धाराएं बनते हैं उन मुकदमों की धाराओं में वो जेल जाएं और उन्हें कानूनन सजा मिले। सिर्फ हमारी इतनी सी मांग। कल हमारे समाज के लोग कप्तान से मिले, कप्तान को 10 दिन का समय कप्तान साहब ने उन्हें दिया कि 10 दिन में हम इसके अंदर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो वहां पे आज इंस्पेक्टर थे, जो इस हल्के के इंचार्ज हैं, कौन सा थाना देहात, कोतवाली देहात के जो थाना अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल संवेदनहीन है। उनसे बात करने के बाद हमें निश्चित रूप से पक्का पता चल गया कि इसके अंदर कोई कार्रवाई 10 दिन तक नहीं होने वाली, अगर वो वहां पे इंस्पेक्टर रहते हैं तो। क्योंकि उनकी जो शब्दावली है इस मुकदमे को लेके वो बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं, वो गुमराह करने वाली बात है। आज हमें भी उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, पूरे प्रतिनिधि मंडल को वहां पे गुमराह करने की कोशिश की कि इसके अंदर उन्होंने 5 लोगों को जेल भेज दिया। लेकिन वो 5 लोग इस केस के जेल नहीं गए, वो 107-16 में अलग तरीके से जेल गए, जो 2 दिन बाद छुट के आ गए। और आज वो छुटने के बाद भी दलित समाज के लोगों पे पूरी तरह प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे ही सामने उसी गांव में एक इसी समाज का जिसका इस मुकदमे में नाम है, उस आदमी ने अभी जब हम वहां पर, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल था, वहां पे बदतमीजी दलित समाज के लोगों के साथ करने का काम किया और बदतमीजी करके भाग गया। तो ये आप देखिए, जब वहां इतना प्रतिनिधि मंडल है, सारे नेतागण वहां मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है, लगभग 50 से ज्यादा पुलिस वाले वहां मौजूद थे, उस समय में भी अगर वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। बुलंदशहर के गांव धमरावली में यह दलित समाज के बारात को लेकर, यह गुरचड़ी को लेकर मारपीट के मामले में कई लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधिमंडल बुलंदशहर के लिए जांच के लिए भेजा है। तो जांच के बाद में मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं, जानेंगे स्मिता सिंह जी जानेंगे कि इस घटना में क्या पूरी जानकारी ली है और क्या समीक्षा में आपने पाया। सबसे पहले तो ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये दलित विरोधी सरकार है और दलित तो कहीं सुरक्षित है ही नहीं। ये बात करते हैं कि महिला सुरक्षा की, दलित सुरक्षा की, कहीं भी दलित सुरक्षित नहीं है। आए दिन हमारे समाज के साथ घटनाएं सामने आती रहती हैं। धमरावली गांव में जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है और बहुत शर्मसार घटना हुई है। प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा है उन लोगों का। अभी हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल गया था वहाँ, और वहाँ के जो प्रशासनिक हैं
उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। वैसे एक लीपा पोती के नाम पे उन्होंने कार्रवाई दिखाई है कि हमने कार्रवाई करी है। और वो जो जिन गुंडों ने मारपीट करी है उन बरातियों के साथ, घरातियों के साथ, वो खुलेआम वहाँ घूम रहे हैं और वो बार बार धमकी अभी भी दे रहे हैं कि अभी तो हम तुम पे लाठी बजाएंगे, पथराव करेंगे। तो ये कहाँ का कानून है, कहाँ का लोकतंत्र है? आगे समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को कहाँ तक लेके जाएगी? देखो, अगर हमारा जो प्रतिनिधिमंडल पूरा गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से, वहां पे जो बात रखी गई है प्रशासन के सामने हमने बात रखी है और वहां उनसे कहा है उन्होंने कि 15 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसे और भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे फिर। और ये बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे, जाएगी पूरी रिपोर्ट यहाँ से। तो मतलब ये जो घटना की पूरी जो घटना हुई है जितनी भी, वो सदन में भी आवाज उठेगी और लोकसभा में भी आवाज उठाएंगे उसकी। चलिए, इसके साथ साथ मेरे साथ पूर्व विधायक महेंद्र वाल्मीकि जी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि क्या घटनाक्रम था, क्या समीक्षा बैठक में आपने पाया। सर, क्या ये जो धमरावली वाली घटना है, ये क्या घटना है उसमें, और आपकी जो समाजवादी टीम ने क्या पाया वहां जाने के बाद? मैंने जो समझा है, प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में मैं भी गया और मैंने जो देखा है, कोतवाली देहात क्षेत्र का गांव धमरावली आग के ढेर पे बैठा हुआ है। ये मनोवादी सोच की सरकार, ये सामंतवादी सरकार, ये सरकार के इशारे पर ये आज धमरावली में 16 या 20 फरवरी की ही घटना नहीं है। इसके पीछे जाएंगे तो एक अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का काम करते, जिसको विगत 20 वर्षों से इन सामंतवादी लोगों ने गांव धमरावली में बाबा साहेब की जयंती को भी नहीं मनाने दिया गया। और आज उसी का तमाम सारा का सारा परिणाम है। अब क्या लगता है, ये राजनीति स्टंट है या फिर गांव में ही? नहीं, ये राजनीति षड्यंत्र कहीं भी नहीं है। ये वह जो सरकार का जो अपना एजेंडा है, जो सामंतवादी एजेंडा है, जो मनवादी विचारधारा का एजेंडा है, उसी विचारधारा के लोग, चाहे गांव धमरावली हो या देश का कहीं भी कोई गांव होगा, वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। इसी उसमें देख लीजिएगा, घटना घट गई। पुलिस का, प्रशासन का क्या काम था कि निष्पक्ष इसमें काम करते? नहीं, पुलिस भी उन सत्ताधारी लोगों के साथ है, उन मनवादी प्रवृत्ति के लोगों के साथ है, उन सामंतवादी लोगों के साथ है। जो काम वहां पर गांव के सामंतवादी लोग कर रहे हैं, उसी काम को जिला प्रशासन भी अपने हाथ में लाठी लेकर के महिलाओं को पीट रहा है, बच्चों को पीट रहा है, युवाओं को पीट रहा है, दूल्हे को पीट रहा है। ये कहाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रशासन तो कह रहा है कि वहाँ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लगभग 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें। अगर वहां पे कार्रवाई होती, ये सब भ्रम है, जो लोगों को जानकारी नहीं है, जो लोग कानून के जानकार नहीं है, ये केवल वो भ्रमित हो सकते हैं। एक कहा कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, उनको जेल, इसकी जो धारा थी SC ST एक्ट से और जो मारपीट की जो धाराएं थी, उनसे अलग इन 5 लोगों को, जो इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार हैं, उनको 151 की छोटी सी शांति भंग की धारा में जेल भेज दिया गया। और इस मुकदमे से उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। इस मुकदमे में जो लोग नामजद हैं, उनमें से एक की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे कि कल दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था, अगले दिन भी किया था, कल भी किया था, क्या उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा? नहीं, निश्चित रूप से आज हम लोग गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के रूप में, आज हमने इनको समझा है। आज तमाम सारी की सारी रिपोर्ट अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी तक जाएगी और उनको तमाम सारी बात से अवगत कराया जाएगा। और अगला दिशा निर्देश 15 दिन का समय देकर के आए हैं। अगर इस पर प्रभावी कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छा, सो फार सो गुड। नहीं होती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस पे एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगी।
बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जो गांव धमरावली में जहां जांच के लिए पहुंचा है। वहां के जो दलित समाज के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, सभी पहलुओं पर इन्होंने बारीकी से जांच की है और जिसकी रिपोर्ट ये माननीय अखिलेश यादव जी को सौंपेंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, पुलिस प्रशासन हो, ये वहां के लोग हैं, उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा। अगर ऐसे न्याय नहीं मिला, 15 दिन का समाजवादी पार्टी की जो प्रतिनिधिमंडल है 15 दिन का समय दे रहे हैं। 15 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है, वो अपराधी जेल नहीं जाते, उनकी सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो यकीनन समाजवादी पार्टी भी दलित समाज के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। मैं अपने सहयोगी साना खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर।